कैसे हो? ठीक, मस्त, बढ़िया। और देखो आप लोगों ने तो वीडियो के टाइटल में रीड कर लिया कि जो पिछला साल गया 2021 उसके अंदर जो टॉप 10 मेरी सीरीज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि मेरा इरादा था जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था। लेकिन जब मैंने लिस्ट निकाली थी तब मेरी फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 नाम बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों पहले मैंने टॉप 10 मूवीज की लिस्ट बनाई, उसके अंदर भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये जो टॉप 10 सीरीज वाली लिस्ट है ना, उसके अंदर समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि टॉप 10 में किसको रखूं और 6 किसको साइड में निकालूं। और ये चीज एक्चुअल में मेरे लिए इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई कि मैं नहीं करने वाला। मैं वो 16 की 16 सीरीज का नाम आपको बताएगा। और अब मैंने इसको ऑफिशियली तो कोई रैंकिंग नहीं दी है कि 16, 15, 14 नहीं, लेकिन इस लिस्ट को मैंने अरेंज ऐसा जरूर किया जिसमें मैं जो स्टार्टिंग में आपको नाम बताऊंगा सीरीज के, वो सीरीज मुझे अच्छी लगी। उधर से अपन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो सीरीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और वीडियो के एंड में जो 4-5 सीरीज के नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी। क्लियर? चालू करते हैं। तो लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, ओवरऑल वो सीरीज तो ठीक ठाक ही है, लेकिन उसके अंदर का एक एपिसोड ऐसा था जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और उस सिर्फ एक एपिसोड के कारण सीरीज का नाम ले रहा हूं मैं वीडियो में, अजीब दास्तान। 4 एपिसोड थे शायद इसके अंदर, और चारों के अंदर अपने को अलग स्टोरी बताई गई, तो फिर आपको इसको कंटिन्यूस देखने की जरूरत नहीं। सीधा जो गिल्ली पुच्चे वाला एपिसोड है वो जाके देखो, मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक इट वेरी मच। कुछ दिनों पहले जो BNFT अवार्ड्स हुए उसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी के अंदर मैंने खुद चूज किया था WandaVision फॉर एलिजाबेथ ओल्सन फॉर WandaVision, इसीलिए क्योंकि वो जो 5 नाम अपने सामने थे उसमें से मुझे जो अच्छा लगा मैंने चूज किया था। बट अगर मेरे को ओवरऑल चूज करना हो तो गिली पुच्ची के अंदर कोंकणा सेन शर्मा का जो परफॉर्मेंस था बेस्ट। नेक्स्ट, हेलबाउंड नाम की एक साउथ कोरियन सीरीज रिलीज हुई थी और मैंने एक वीडियो के अंदर उसको रेकमेंड किया कि जाके देखो। वो सीरीज देखने के बाद कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर निकले थे कि यार अपने को जो मॉन्स्टर्स दिखाया उसको तो एक्सप्लोर ही नहीं किया, मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह चुके अपने पास, तो फिर सीरीज कैसे बढ़िया हुई? वेल, अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है हेलबाउंड देखने के बाद, तो आपने जो है सीरीज का मेन जो कोर कंसेप्ट है वो समझा ही नहीं। उसके अंदर अपने को सुपरनैचुरल चीजें, कुछ बाहर की दुनिया के क्रीचर्स जरूर दिखाते हैं, लेकिन उसकी स्टोरी कभी भी उनके बारे में नहीं है। एक ऐसा साइंस फिक्शन वाला बेस लेके ये सीरीज अपने को एक रिलीजन के ऊपर स्टोरी बताती है। इसके अंदर का जो सस्पेंस था वो काफी बढ़िया लगा मेरे को, इसीलिए सीरीज लिस्ट में है। नेक्स्ट, अगर आप लोग चैनल के वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो फिर आपको पता है कि सुपर हीरो जॉनर को लेके थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्पॉट है मेरे अंदर। WandaVision, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक वो कैरेक्टर्स जिनको हम लोग बस एक साइड में रह के देखते आ रहे थे, उनके ऊपर अच्छी डेडिकेटेड सीरीज निकाल दी है ना। जब ये आई थी इसके स्टार्टिंग एपिसोड थोड़े अलग लग रहे थे, उसके बाद में फिस्टो का इंतजार किया लेकिन आया नहीं, लेकिन फिर भी जो सारी चीजें होती है इस सीरीज के अंदर और वांडा के कैरेक्टर को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है, इट वाज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने 2 बार झूठ बोल दिया। सबसे पहले तो इसके टाइटल में कि टॉप 10 मतलब 10 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 10 नहीं, मैं 16 बताने की बात कर रहा था, और वो जो 16 सीजन आप लोगों को बताने की बात चल रही थी ना वो भी गलत है। एक्चुअल में लिस्ट के अंदर 17 है। और ये चीज जब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने बोला ये क्या बात हो गई, मतलब एक ही सीरीज के 2 सीजन एक ही साल के अंदर रिलीज हुए। मैं बात कर रहा हूँ कोबरा का सीजन 3 जो कि 1 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ था, और कोबरा का सीजन 4 जो कि 31 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ है। देख रहे हो, एक ही साल के अंदर 2 सीजन, और दोनों काफी ज्यादा बढ़िया। जिन लोगों ने अभी तक कोबरा का देखी है ना, उन्होंने सब की सब देख लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा उसको लग रहा होगा ये ऐसा कैसा नाम है ना, कोबरा काई। ट्रस्ट मी, इसको देखने से पहले मेरी भी फीलिंग्स यही थी, लेकिन आज अपने को ये शो इतना ज्यादा पसंद आ गया, नाम कोबरा का इतना ज्यादा पसंद है नाम, ठीक है, बस अपने को उसका एक टी शर्ट मांगता है। एक चीज जो कि कोबरा का ने अब तक 4 सीजन के अंदर कंसिस्टेंटली अच्छी की है ना, कि अपने को वो लोग एक अच्छा वाला कराटे तो दिखाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं और वो आपस में इमोशनली ऐसे उलझे हुए हैं कि सिर्फ उनका ड्रामा देखने में भी एक अलग ही मजा है। इसका बेटा उसके साथ, उसकी बेटी इसके साथ, इसका वो, उसका ये। और सीरियसली अगर आप लोगों को इसका नाम सुन के अजीब लग रहा है, एक बार देखना चालू करो। एक बार आप इन्वेस्ट हो गए इसके अंदर, फिर तो चारों के चारों सीजन खत्म कर दोगे। लिस्ट में जो नेक्स्ट सीरीज है ना, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कोई एक सीरीज रिलीज हुई है, कुछ लोगों से आपने उसका नाम सुना कि भाई बहुत बढ़िया, देख ले, आपने देखा, आपको बहुत पसंद आया, लेकिन फिर उसके बाद पूरी दुनिया देखने लगी और पूरी दुनिया को पसंद आने लगा, पूरी दुनिया को इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि अब तुम सोच रहे हो यार कहीं ये थोड़ा ज्यादा ओवर हाइप तो नहीं हो गया? मैं मानता हूँ अच्छा है, लेकिन जितना इसका नाम हो रहा है क्या उतना अच्छा है? शायद से कुछ लोगों को अंदाजा आ चुका है मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को अंदाजा नहीं आया तो उसका नाम सुन के शॉक भी लग सकता है। अपन बात कर रहे हैं स्क्विड गेम। अब है ना, लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे इतना नीचे क्यों है लिस्ट में स्क्विड गेम। वेल देखो, सबसे पहले तो चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सीरीज अच्छी है, मुझे पसंद आई, इसीलिए लिस्ट में नाम है, और इसने डेफिनेटली लोगों के साथ कनेक्ट किया, इसलिए इसका इतना ज्यादा नाम हुआ है। लेकिन अगर अपन सारे हाइप को साइड में रखने के बाद थोड़ा सोचने जाएंगे तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नया और एकदम ड्रामेटिक नहीं दिखाया अपने को। ऐसे गेम फॉर्मेट वाली मूवी
मूवी और टीवी शोज अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे देख लिए हैं। ऊपर से इसके अंदर वो जो एक पुलिस वाली अलग स्टोरी लाइन चलती है, ठीक है। और अगर ये स्क्विड गेम इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई थी ना, तो फिर शायद लिस्ट में और थोड़ी ऊपर होती। चाहे ये चीज बोलने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ेंगी, हाँ पड़ेंगी। क्या मैं इसके लिए रेडी है? बचपन से सुनते आ रहा है। लेकिन अगर आप बुरा भला बोलने जा ही रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में, तो फिर एक छोटा सा टिप दे देता हूँ कि गाली मत देना, वरना यूट्यूब अपने आप कमेंट उड़ा देगा। और तुम वीडियो को डिसलाइक करोगे तो लोगों को वैसे भी नहीं पता चलने वाला है कि कितने लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं। तो फिर थोड़ा पोलाइट वे में गाली दो नहीं दे सकते हो। मैं दो क्यों बोल रहा हूँ, मतलब खुद ही इन्वाइट करो क्या कह दो। लेकिन लिस्ट के अंदर नेक्स्ट ऐसी सीरीज जिसने एक्चुअल में बहुत, वो बोलते हैं ना कि होश उड़ा दिया और रात को नींद आने में दिक्कत होने लगती है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। सिर्फ 3 एपिसोड है इसके, और ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। मतलब अपने को जो चीजें दिखाई हैं वो बहुत हद तक रियल थी, इसलिए तो और दिमाग का भरोसा हो जाता है। जिस तरीके से ये सीरीज आपको मेन टॉपिक से इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको आंसर्स प्रोवाइड करती है। शुरू में तो थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन फिर जैसे जैसे आंसर्स मिलते हैं वो क्यूरियोसिटी खौफ में बदल जाती है। और अब जब खौफ एंड सुसाइड की बात करें तो फिर कोटा फैक्ट्री को कैसे भूल सकते हैं? थोड़ा डार्क हो गया क्या? इसी डार्कनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में जो शो अपने सामने आता है, कोटा फैक्ट्री सीजन 2, पहली वाली बहुत ज्यादा बढ़िया थी। दूसरी वाली को लेके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थे और उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, अब इसका सीजन 2 पहले सीजन जितना अच्छा तो नहीं है और थोड़ी बहुत इसके अंदर कमियां मुझे लगी थी। क्या थी वो याद नहीं आ रहा, लेकिन लगी थी, इसलिए कोटा फैक्ट्री लिस्ट में है। लेकिन एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में मैं पूरा सर्टेन हूँ कि हाँ भाई इसको इस लिस्ट में होना मांगता है, लोकी। बहुत ही बढ़िया सेटअप, उसको धीरे धीरे करके ये लोग एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चल रहा है एक्चुअल में और कौन है ये सारी चीजों के पीछे। एंड में जाके जब वो मास्टर गेम प्लानर का एक्चुअल रिवील होता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये क्या है, मतलब सीजन के लास्ट एपिसोड में सिर्फ बातें करके निकाल दिए लोग आधा घंटा। वेल, अब सारी सुपर हीरो स्टोरी के एंड में फाइट होना मांगता जरूरी नहीं है। इट वॉज अबाउट चॉइस, और जो चॉइस लोकी के एंड में लिया गया है ना, उसका आगे चल के बहुत ही ज्यादा गहरा इंपैक्ट होने वाला है। लोकी वॉज सिंपली द बेस्ट मार्वल सीरीज ऑफ 2021। नहीं देखा तो जाके देखो, वरना फिर आगे चल के जब कैंग आएगा तो फिर तुमको समझ में आएगा कि कैंग कौन है। टीवीएफ जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी कोटा फैक्ट्री की तो बात अपन ने कर ली, लेकिन टीवीएफ की जो बेस्ट सीरीज आई थी इस साल, एस्पिरेंट्स या एस्पायरेंट्स जो भी बोलते हैं, दैट वाज आल्सो अ वेरी सॉलिड शो। अपने को नहीं पता ये टीवीएफ वाले हर बार ऐसी स्टोरीज कहां से ढूंढ के निकालते हैं, लेकिन अब जब इतनी सारी निकाल दी है तो फिर एक आधा चार्टेड अकाउंटेंट पे भी निकाल दो यार। नहीं, उनका हक नहीं बनता क्या? हाँ नहीं, रुको यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी निकाल रहा हूँ? किसी एक शो का नाम तो बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से मेजोरिटी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। 16-17 सीजन में आप लोगों को बताने वाला है उसके अंदर। अब हर एक के ऊपर अगर मैं 1-1 मिनट भी बात किया तो 16-17-18 मिनट की वीडियो बन जाएगी। इतना लंबा मेरे को नहीं खींचना है। तो अगर आप लोगों को मेरे विचार किसी भी एक सीरीज के ऊपर थोड़ा डिटेल में आके जानना है, सर्च कर लेना BNF TV एस्पिरेंट्स, BNF TV कोटा फैक्ट्री, BNF TV सेक्स एजुकेशन, क्योंकि लिस्ट में अगला है उसका सीजन नंबर 3। और मतलब अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं और हर बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, पहला सीजन बहुत ही ज्यादा सॉलिड उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसा क्या है जो सीजन 2 में अपने को दिखाएंगे? फिर वो सीजन देखने के बाद लगता है कि हाँ, अब इन्होंने सीजन 2 एकदम सॉलिड बना दिया, अब ऐसा क्या है जो सीजन 3 में दिखाएंगे? अब इस साल जो सीजन 3 रिलीज हुआ था वो भी एकदम सॉलिड था और उसको देखने के बाद लग रहा है कि अब ऐसा क्या है जो सीजन 4 में दिखाएंगे? लेकिन जो भी दिखाएंगे बहुत ही कड़क होगा, क्योंकि अब तक 3 सीजन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। एक चीज जो मैं इसके सीजन 3 से एक्सपेक्ट रहा था ना, कि एक सर्टेन कैरेक्टर है, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए जो उसने सीजन 2 के एंड में किया था। अब वो भाई साहब का कैरेक्टर विकलांग है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बुरा बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि दिल का बहुत अच्छा हूं मैं, लेकिन फिर भी साले को जला के मारना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता था सीजन 3 देखने से पहले। लेकिन सीजन 3 के अंदर वो बंदे ने जो किया, उसके किए की सजा मिल गई उसको, और साथ में वो कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत रिडीम हो गया कि नहीं भाई चल ठीक है, होता है, इंसान के अंदर की जो आग होती है वो करवा देती है कुछ भी। तो अगर आप लोग के भी अंदर की आग जाग रही है, सेक्स एजुकेशन देखना जरूरी है। नेक्स्ट, द विचर सीजन 2। और इसके सीजन 2 के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब वो रिलीज हुआ था उस टाइम पे मेरी आंख की बैंड बजी थी। मैंने सोचा रेस्ट कर लेता है, दिन भर फोन नहीं देखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आया कि बिना फोन के तो जिंदगी मतलब क्या है। तो फिर अपन ने एक आंख से पूरा सीजन देख के निकाला। दुख रहा था, जल रहा था, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा था, क्योंकि इसका सीजन 2 मेरे को इतना ज्यादा बढ़िया लगा। द विचर के पहले सीजन के अंदर जो चीजें अच्छी थी उसको और अच्छा कर दिया गया, और जो कमियां थी उसको बहुत हद तक खत्म। इसीलिए विचर का सीजन 2 वन ऑफ द बेस्ट 2021 है। अब मैंने इसके बुक और गेम तो नहीं खेले, लेकिन फिर भी अपन बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि आगे चल के स्टोरी कहां जाएगी। लेकिन वो एक सीरीज जिसके स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि हाँ ये तो मतलब बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लग रही है, अगर चीजें ऐसी चलती रही तो फिर मैं भी शायद एक मीडियोकर एवरेज सुपर हीरो वाली सीरीज देखने मिले। लेकिन फिर जैसे ही इनविंसिबल का एपिसोड नंबर 1 खत्म हुआ, मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। मैंने बोला व्हाट द
ये क्या हुआ? पहले लग रहा था कि इनविंसिबल डीसी यूनिवर्स की एक सस्ती कॉपी होने वाली है, लेकिन इसका सीजन 1 खत्म होने के बाद लगा कि इट इज एक्चुअली मोर डार्कर देन द डीसी यूनिवर्स। मूवीज जो अपन ने देखी है, मूवीज की बात कर रहा हूं। ऑनेस्टली ना मेरे को लग रहा है कि वो रिएक्शन मेरे को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था जब मैंने एक्चुअल में इसका पहला एपिसोड का एंड देखा था। और बात सिर्फ उस पहले एपिसोड के एंडिंग तक ही लिमिटेड नहीं रह जाती, उसके बाद भी ऐसी सारी चीजें दिखाई है, कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जो कि मैं मरते दम तक नहीं भूलने वाला। ट्रेन वाला जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। एक मिनट, इनविंसिबल इसी साल आई थी ना? ये चीज तो मैं गूगल करके कंफर्म कर लेगा, लेकिन एक चीज जो मेरे को कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, बातें मेरी जबान से अभी ठीक से निकल भी नहीं रही, क्योंकि एक्साइटेड इतना चाहता हूं मैं अंदर से। रिक एंड मॉर्टी का सीजन 5 जब देखा, उसका फिनाले तो That was some finale. Rick and Morty season 5 episode number 10. देखो अपन पहले से ही बहुत बड़ा फैन है रिक एंड मॉर्टी का, ठीक है, लेकिन जब इसके सीजन 5 का फिनाले देखा तब तो अब फैन के ऊपर क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से उस चीज को वो लोग इतने सीजन से धीरे 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 करके बिल्डअप करते आ रहे थे, और उसका जब पे ऑफ मिला, लिटरल बिग बैंग हुआ वहां पे। लेकिन फिर भी रिक एंड मॉर्टी का जो सीजन 5 है ना, वो मैंने लिस्ट में थोड़ा नीचे रखा है, क्योंकि सीजन 5 के अंदर टोटल 10 एपिसोड, तब लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा बढ़िया, लेकिन बीच में कुछ कुछ थे ओके और कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन अब जब मैंने बहुत बढ़िया वाली बात कर दी, तो फिर इस वीडियो के अंदर अब सिर्फ 3 वेब सीरीज के नाम बचे हैं। एक तरीके से टॉप 3 समझ सकते हो। फैमिली मैन सीजन 2, मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस, उसी मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर के अपोजिशन में समंथा का कैरेक्टर, और ऊपर से उनका परफॉर्मेंस जितना ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सीजन 2 से, उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया निकली है। और ये जो चीज है ना, इसी ने डिसाइड किया कि इस लिस्ट में टॉप पे कौन सी सीरीज रहेंगी। ऐसी वेब सीरीज जिन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़िया कर दिया, उसको मैंने टॉप पे रख दिया। साथ में एक बहुत बड़ा वाला कंडीशन कि वो अच्छी भी होनी चाहिए। इसी चीज को पूरा करने के लिए अगली जो वेब सीरीज है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1, इसको देखने से पहले मैंने मांगा रीड नहीं की थी, तो मुझे पता नहीं था कि होने क्या वाला है, लेकिन फिर भी अपन बहुत बड़ा वाला फैन था और इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा लगा के रखी थी। फिर भी इसका जो सीजन 4 पार्ट 1 आया, उसने उन उम्मीदों के ऊपर से भी छलांग मार के निकल गया। टाइटन्स जो अब तक इसकी स्टोरी का एकदम बहुत ज्यादा मेन पार्ट रहे हैं, और पूरी स्टोरी उनके अराउंड घूमती रही है, एकदम से ना सीरीज उनके बदले स्विच मारती है अपना मेन फोकस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। दो पार्टीज आमने सामने हैं, दोनों ने ही बहुत कुछ सहा है, सही कौन गलत कौन। यहाँ पे खुद को सही साबित करने के लिए, खुद को न्याय पाने के लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। ये सारी चीजों के बीच में एक लौंडा है एरन येगर, गलत टाइम पे उसके पास इतनी बड़ी पावर दे दी, साले ने प्यूबर्टी का हिट मारी, पूरी दुनिया की लग गई। ओके, अब स्पॉइलर टेरिटरी में जा रहा है, जिसने नहीं देखा देखना जरूरी। लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो अंदाजा आ जाना चाहिए कि जो लास्ट वेब सीरीज का मैं नाम बताने वाला हूँ वो कौन सी होगी। और सीरियसली जब मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था ना कि एक वीडियो गेम के ऊपर वो लोग वेब सीरीज निकाल रहे हैं, वीडियो गेम के कैरेक्टर्स के ऊपर वेब सीरीज, ऊपर से वो सीरीज के अंदर अपने को वीडियो गेम वाली एबिलिटीज भी दिखाई है, तो मतलब कितनी अच्छी होगी। और ये बात मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दिया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा अच्छी होगी। पूरी वेब सीरीज का जो आर्ट स्टाइल है, जो इसका म्यूजिक है, जो डायरेक्शन है, जो एनिमेशन है, नो वर्ड्स, खुद जाके देखो, खुद को पता चलेगा। आर्केन, अब तक तो मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बना दी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा और पहली बार नाम सुन रहे हो आर्केन का, तो फिर इसको देखने के लिए वीडियो गेम का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सीधा जाओ, इसका पहला एपिसोड चालू करो, देखो और फिर बोलना कि कैसी थी ये पूरी सीरीज और जिंक्स। ठीक है, अपन इधर ही वेट करेगा, और जब तक अपन वेट कर रहे हैं तब तक आप लोग एक और चीज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। बाकी अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। बाकी आप लोग के टॉप 10 क्या है सीरीज नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।